तो चलेगा, सरकारें आएंगी जाएंगी, पार्टियां बनेगी गुजरेंगी, मगर ये देश रहना चाहिए, तो देश का लोकतंत्र अमर रहना चाहिए। इंडिया में ये हो क्या रहा है? कभी मंदिर से चोरी हो जाती है, हजारों करोड़ रुपए से बनी सड़कें पहली बारिश में गायब, पेट्रोल में एथेनॉल, नीट का पेपर लीक हो रहा है और इसी पेपर लीक की वजह से अराउंड 14 बच्चों ने सुसाइड कर लिया। सरकार की अकाउंटेबिलिटी तो मानो गायब सी हो गई है। नितिन गडकरी एथेनॉल का जवाब नहीं दे रहे हैं, प्रधान इस्तीफा नहीं दे रहा है, आखिर अकाउंटेबिलिटी लेगा कौन? और इन सब के ऊपर सीजेआई हम यूथ को कॉकरोच बोलते हैं। इसी स्टेटमेंट की वजह से एक मूवमेंट स्टार्ट हुआ, कॉकरोच जनता पार्टी, जो कि सुनने में भारतीय जनता पार्टी का एक पैरोडी पेज लगता है। और कमाल की बात तो ये है कि एक फ्रस्ट्रेशन से बने एक इंस्टाग्राम पेज ने कुछ ही दिनों में बीजेपी के ऑफिशियल इंस्टाग्राम पेज के फॉलोअर्स को भी क्रॉस कर दिया। अब मैं आपको ऑनेस्टली बताऊं तो जब मैंने पहली बार कॉकरोच जनता पार्टी के बारे में सुना, मुझे जेन्युइनली रिलीफ मिला। मैंने सोचा कि फाइनली किसी ने तो स्टूडेंट्स के फ्रस्ट्रेशन को आवाज दी। मैं खुद इमोशनली कनेक्ट हो गया था। एक मूवमेंट के लिए जितना जरूरी लोग होते हैं उतना ही जरूरी होता है उस मूवमेंट का फेस। और अगर मेन लीडर्स ऑफ द मूवमेंट का ही ओपिनियन क्लियर ना हो तो पूरे मूवमेंट पे पानी फेरने से कोई नहीं रोक सकता। एंड दैट इज अनदर रीजन व्हाई आई वुड नेवर सपोर्ट सीजेपी's आइडियोलॉजी। बिकॉज जो सीजेपी स्टूडेंट प्रोटेस्ट के लिए बना था वो अचानक से रिलीजियस एंड आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट सेंटिमेंट्स टारगेट करने लगे। सीजेपी का फाउंडर है अभिजीत दिपके, एक बॉस्टन यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट। दिखता है हमारे जैसे एक फ्रस्ट्रेटेड स्टूडेंट की तरह। इनिशियली मुझे भी लगा कि चलो यूथ की आवाज फाइनली उठ रही, पर फिर शुरू हुआ सीजेपी का असली। अब हमें यहाँ समझना पड़ेगा कि दिपके सिर्फ एक स्टूडेंट नहीं है, ही वॉज अ कम्युनिकेशन स्ट्रैटेजिस्ट फॉर आम आदमी पार्टी। मैं मानता हूँ कि किसी भी पॉलिटिकल एफिलिएशन होने से किसी भी सोशल मूवमेंट को ऑटोमेटिकली फेक नहीं कह सकते, पर अगर किसी मूवमेंट का लीडर कोई ऑलरेडी पॉलिटिकल एफिलिएशन से जुड़ा हो तो मूवमेंट को न्यूट्रल देखना थोड़ा रिस्की तो हो जाता। पर फिर मैंने सीजेपी को थोड़ा और एनालाइज किया और जो मैंने नोटिस करा उसने पूरी तस्वीर पलट दी। इसी गुस्से और होप से बनी कॉकरोच जनता पार्टी एक मूवमेंट जो शुरू हुआ था आप और मेरे जैसे यूथ की आवाज उठाने के लिए, कुछ और ही करने लगा। चलिए बात करते हैं। बस नाम रहेगा अल्लाह का, इसी लाइन से सबसे ज्यादा दुख हो रहा था राइट विंग को। उनको समझ ही नहीं आ रहा था कि ये हाईएस्ट वेदांत है। और हमने देखा है कि ये लोग बस सीता के पति का नाम ले लेके नीता के पति का काम कर रहे हैं। अब ये सब देख के आपको कहां से लगता है कि सीजेपी का कोई हिडन एजेंडा नहीं है? एक एजुकेशन रिलेटेड इशू में रिलीजियस नारे लगाने का क्या लॉजिक है? अब आप बताइए, ये सब देख के सीजेपी आपको कहां से स्टूडेंट्स के सपोर्ट में मूवमेंट लगता है? नीट का इन लोगों से आखिर लेना देना क्या है? स्टूडेंट का गुस्सा जेन्युइन है। नीट पेपर लीक, करप्शन, इंफ्रास्ट्रक्चर फेलियर्स, ये सब रियलिटी है। और ऊपर से स्टूडेंट्स के ऊपर लाठी चार्ज करना इस गवर्नमेंट का सबसे वीक एक्शन। अब इस देश में अपना हक मांगना भी एक क्राइम है। यही स्टूडेंट्स हैं जो हमारे देश की बैकबोन है। एक और चीज जो काफी हाईलाइट हुई वो है सोनम वांगचुक का अनशन। सोनम वांगचुक के लिए आई थिंक सीजेपी का स्टेज फेवर में नहीं है। सोनम वांगचुक कई दिनों से अनशन पे बैठे थे और वहीं अभिजीत दिपके एंड गैंग पार्टी करने में बिजी थे। नाच गाना भी चल रहा था। सोनम वांगचुक ने एक्सप्लिसिटली रिक्वेस्ट भी करा कि प्लीज एक दिन का तो फास्ट रख लो। और यही दिपके है जो भगत सिंह और राजगुरु का रेफरेंस देता है। भाई, अगर भगत सिंह अनशन पर बैठे थे तो राजगुरु वहीं बैठ के खाना नहीं खा रहे थे और लोग उनके आगे नाचते तो बिल्कुल भी नहीं थे। सरकार को जो भी नीट पेपर लीक के पीछे लोग हैं उनको सिर्फ पोस्ट से ही नहीं निकालना चाहिए, बल्कि ऐसी सजा देनी चाहिए जो एक एग्जाम्पल बने। पर मैं किसी भी सीजेपी टाइप एजेंडा को कभी भी सपोर्ट नहीं कर सकता। हमारा एम उन स्टूडेंट्स को सपोर्ट करना होना चाहिए, ना कि उन पैरोडी पेजेस को जो उन इमोशंस का मिसयूज कर रहे हैं। मैं स्टूडेंट्स के साथ खड़ा हूं और उनको 100% सपोर्ट करता हूं। और करप्शन को तो मैं बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं करता। इंडिया से सिर्फ एजुकेशन में ही नहीं, हर सेक्टर से करप्शन हटना चाहिए और जो भी रिस्पॉन्सिबल है उनको रिजाइन ही नहीं, जेल में भी डालना चाहिए। हमारा जो एम है वो सिर्फ एक नेता के रेजिग्नेशन से हटके पूरे सिस्टम के रिफॉर्म की तरफ होना चाहिए, क्योंकि सिस्टमैटिक चेंज के बिना रेजिग्नेशन सिर्फ एक नॉइज रिडक्शन टेक्निक है, रियल ट्रांसफॉर्मेशन। रेजिग्नेशन नेता के इमेज को तो बचा सकता है, लेकिन उस करप्शन को नहीं रोकेगा जो सिस्टम के रूट्स में बैठा है। साथ ही में हमें यह भी ध्यान रखना है कि कहीं कोई स्टूडेंट्स और यूथ के सेंटिमेंट्स को शील्ड बना के अपना एजेंडा पुश ना कर ले,
क्योंकि होता ये है कि एजेंडा की आग कोई लगाता है, उस आग में रोटी सेकते हैं पॉलिटिकल पार्टीज और जलते बेचारे स्टूडेंट्स हैं। रिमेंबर, नीदर बीजेपी नॉर कांग्रेस और एनी अदर पार्टी फॉर दैट मैटर मेक्स इंडिया। इट इज अस एंड आवर हार्ड वर्क दैट मेक्स इंडिया। सवाल पूछना और प्रोटेस्ट डेमोक्रेसी के पिलर्स हैं। And if you don't have a spine to ask your favorite party a question and hold them accountable, then I think you should retrospect yourself. अब आप बताइए कि आप क्या सोचते हैं? क्या सिर्फ एक नेता के रेजिग्नेशन से सिस्टम चेंज हो जाएगा, या हमें पूरे सिस्टम में ही रिफॉर्म की जरूरत है? और इंडियन एजुकेशन सिस्टम में आप क्या चेंजेस चाहते हैं? कमेंट्स में बताइए।